प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करते हुए आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं कि एक और बार हम तेरे उपस्थिति में आए हैं तेरे वचनों को सीखने के लिए। राजा, तू हमें मदद कर, शुरू से लेकर अंत तक प्रभु तेरे सानिध्य को हम मांगते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, कोटि कोटि धन्यवाद। सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए ये छोटी सी विनती यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें एक और बार मौका दिया, हम उसके चरणों में आए। और पिछली बार हमने एजरा और नेहमिया की पुस्तक को सीखा था और आज हम एस्तेर के पुस्तक को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, एस्तेर का पुस्तक काफी महत्वपूर्ण एक पुस्तक है। पूरे बाइबल के अंदर केवल 2 ही पुस्तक है जो कि महिलाओं के नाम से है, और आप जानते हैं एक हमने पहले ही पढ़ लिया है, रूथ, और दूसरा है एस्तेर। अब इन दोनों महिलाओं के बारे में जब हम इनके किताबों को पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी तरह सीखने और समझने का मौका मिलता है। सो आज हम एस्तेर के इस पुस्तक से कुछ सीखेंगे, समझेंगे। अब ये पुस्तक कैनन में पाया जाता है। इसका मतलब जो शुरुआती बाइबल में जो पुस्तक सूची पत्र में गिने गए उसमें एस्तेर भी पाया जाता है। इसका मतलब इब्री भाषा में जो बाइबल, उनका तनाक कहा जाता, उस तनाक के अंदर भी है, और बाद में हम देखते हैं मसीही पुराने नियम के अंदर भी इसको जगह दी गई। तो इसका मतलब है ये एक अहम पुस्तक है। अब इब्री में इसके लिए जो शब्द या जो टॉपिक लिखा है वो है मेगिल्लत एस्तेर, या एक और जगह पे लिखा है मेगिल्ला। उसका अर्थ है द स्क्रॉल। स्क्रॉल का मतलब सूची पत्र। सो माना जाता है इब्री भाषा में करीब 5 स्क्रॉल्स हैं, 5 विभिन्न प्रकार के सूची पत्र हैं। उसमें से एक है एस्तेर का पुस्तक। एक यहूदी स्त्री जो कि पर्शिया में, फारस में आके रहती है, उसका एक अद्भुत जीवन कथा है जो हम एस्तेर के पुस्तक में पढ़ते हैं। जब वो जन्मी और शुरुआती उसका जो जीवन है उसमें उसका नाम हदशा, जो कि दूसरे अध्याय के 7 में हम पढ़ते हैं, जो कि मोर्देकाई के एक चचेरी बहन के रूप में जाना जाता है। हदशा उसका नाम था, ठीक है। और इसके बाइबल में लिखा है उसके ना तो माता ना पिता थे, और इस जवान लड़की को, जिसको एस्तेर भी पुकारा जाता था, तो पहले उसका नाम हदशा था, जिसको मोर्देकाई ने, है ना, जो कि एक चचेरा भाई, वो इसको बचपन से लेकर संभालता था, उसने पालन पोषण किया, और ये काफी सुंदर थी। ये हम एस्तेर के पुस्तक 2 के 7 में हम पढ़ते हैं। पूरे बाइबल के अंदर केवल 2 ही पुस्तक है, एक एस्तेर का पुस्तक और दूसरा सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, इसका मतलब श्रेष्ठ गीत। इन 2 किताबों में गॉड, परमेश्वर, ये शब्द नहीं लिखा गया है।
लेकिन हम इस पुस्तक में पाएंगे कि कैसे परमेश्वर, चाहे उसका नाम उल्लेख किया गया हो या ना हो, कैसे इतिहास में यहूदियों के लिए कार्य करता है, कैसे प्रार्थना का जवाब देता है। एस्तेर और मोर्देकाई और बाकी सभी साथी लोगों ने जो मिलकर प्रार्थना की, उपवास किया, वो अदृश्य परमेश्वर जिसका नाम यहां उल्लेख नहीं किया, लेकिन वो मौजूद रहा और उसने मदद की, सारे यहूदियों को बचाया। उस कथा को हम इस पुस्तक में पढ़ते हैं। एस्तेर, इस पुस्तक को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि 2 बार, एक पहले अध्याय के पहले पद में और दूसरा 8 के 9वें पद में, 2 जगह पर भारत देश का नाम इसमें लिखा गया। अब ये जो भारत है वो हिंदी में हिंदुस्तान लिखा है, ठीक है। ये ऊपरी इलाका जो कि आज का पाकिस्तान या इंडस वैली उन दिनों में कहा जाता था, तो आज का पाकिस्तान उस इलाके की कहानी है या उस इलाके की बात है जो यहां पर लिखा है। भारत, इंडिया, ये नाम 2 बार इसी पुस्तक में, है ना, हम पढ़ते हैं। अब इस पुस्तक का लेखक, सही रीति से बोलें तो इसका लेखक के बारे में किसी को मालूम नहीं। इससे अननोन फिगर, अधिकतर लोगों का कहना है इसका लेखक कौन है किसी को मालूम नहीं। लेकिन जो परंपरागत रीति से माना जाता है, लोग मानते हैं मोर्देकाई ने लिखा। लेकिन कई विद्वान हैं जिन्होंने कहा है हो सकता है ये मोर्देकाई हो, या एजरा भी हो सकता है, या नेहम्याह भी हो सकते हैं। इन तीनों में वो लिखने के गुण थे, या ये तीनों का नाम अलग अलग लेखकों ने या स्कॉलर्स, विद्वानों ने इस्तेमाल किया। लेकिन परंपरागत रीति से, ट्रेडिशनली जिसको माना जाता था, अधिकतर लोग वो मोर्देकाई को मानते हैं कि इसका लेखक है। अब यहूदियों का एक बड़ा कहानी इस पुस्तक में हम पढ़ते हैं, ठीक है। किस रीति से एक यहूदी स्त्री पारस में या पर्शिया में आती है और वहां की रानी बन जाती है, ये एक अद्भुत कहानी यहां पर चित्रित है। तो लगभग माना जाता है 5th सेंचुरी BC में ये लिखा गया, और तब का एक कहानी है जब पूरा जो एम्पायर, साम्राज्य, जर्सस, है ना, श्रेयस हिंदी में लिखा है, जर्सस या अहसुरेस राजा उस समय सम्राट थे। तो तब का ये कहानी है, और यहां पर बताया है कि कैसे यहूदी लोग जो कि गुलामी में थे वो जिए, और वहां के अनुभव, और फिर वहां से कैसे निकले, वो सब कई बातें हमको इस पुस्तक से पढ़ने को मिलता है। अब इसका ये लगभग उसका ऐतिहासिक, है ना, पृष्ठभूमि मैंने बताया, जो कि 5th सेंचुरी BC में, ईसा पूर्व 5वें, है ना, सदी में। अब इस पुस्तक में आप देखेंगे कहीं आपको एक नरेटिव स्टाइल, एक कहानी जैसे बताया जा रहा है वैसा लिखा है,
कहीं एक ड्रामा दिखता है, नाटक, और कहीं एक सस्पेंस बना हुआ है। इसका मतलब अब किसी को मालूम नहीं आगे क्या होगा। इसमें कुछ पारस के या पर्शिया के और कुछ इब्री शब्द का प्रयोग इस पुस्तक में हम पाते हैं। कुछ फ्रेसेस उससे संबंधित लिखे हुए हैं। तो ये सब उनके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दर्शाता है और वहां के कहानी को यहां पर हम देखते हैं। अब मैं आपको इसका आउटलाइन, रूपरेखा बताना चाहूंगा, जिससे आपको ये पुस्तक आसानी से समझ में आ जाए। देखो, पहला हम देखते हैं, श्रेयस राजा ने एक बड़ा भोज को तैयार किया। अब आपकी जानकारी के लिए, इस पुस्तक में भोज जो है करीब 5 मुख्य भोज को हम देखते हैं, बैंक्वेट्स, या हिंदी में उसको दावत भी हम कहते हैं ना। बड़ा जेवनार 5 बार हम इस पुस्तक में पढ़ते हैं। पहला है किंग अहसुरेस या श्रेयस राजा, जिसने 180 दिनों का बैंक्वेट, बड़ा दावत बनाया, जो कि एस्तेर पहला अध्याय 1 से लेकर 4 तक पढ़ोगे तो वहां पाया जाता है। दूसरा हम देखते हैं, राजा श्रेयस के द्वारा ही 7 दिनों का अगला एक दावत, एक बैंक्वेट होता है, जो कि एस्तेर पहला ही अध्याय 5 से 8 तक हम पढ़ते हैं। उसके बाद तीसरा है वस्ती रानी के द्वारा एक दावत, बैंक्वेट बाय क्वीन वस्ती, जो कि एस्तेर 1 का 9 में हम पढ़ते हैं। और चौथा और पांचवा एस्तेर रानी के द्वारा राजा और हामान के लिए लगाया गया दावत। तो एस्तेर का पहला दावत 5वें अध्याय में 1 से लेकर 8 तक हम पढ़ते हैं, और एस्तेर का दूसरा जो दावत है, बैंक्वेट है, वो एस्तेर 7वें अध्याय 1 से लेकर 10 तक हम पढ़ते हैं। तो इस प्रकार इस पुस्तक में कम से कम 5 महत्वपूर्ण दावत का उल्लेख किया गया है ना। तो जब हम आउटलाइन पढ़ते हैं, रूपरेखा इस पुस्तक का, तो पहला है राजा श्रेयस द्वारा बड़ा जेवनार या बड़ा दावत। चैप्टर 1 में हम उस बात को देखते हैं। अब इस पहले ही अध्याय को अगर आप पढ़ोगे, इस बड़े जेवनार में, इस बड़े बैंक्वेट में, वो अपना पूरे राज्य का धन दौलत, उसके पास क्या है, वो अपनी सारी महिमा दर्शाता है। पूरा उल्लेख किया गया है पहले ही भाग में, पहले अध्याय के पहले भाग में। और उस पहले ही अध्याय में हम देखते हैं, अब बड़े बड़े राजाओं को, दोस्तों को, मंत्रियों को उसने बुलाया, उसने सब कुछ दिखाया। अब वो अपने सुंदर रानी वस्ती को भी सबके सामने दर्शाना चाहता था, लेकिन जब उसने उसको निमंत्रण दिया, वस्ती रानी ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं इन सबके सामने नहीं आऊंगी, और राजा क्रोधित हो गया। आगे का कहानी आप जानते हैं। उस पहले ही अध्याय में हम देखते हैं, सबने, जो राजा के मंत्री और राजा के करीबी लोग थे, अधिकारीगण,
उन सब ने कहा यह राजा का अपमान है। और हम पहले अध्याय में हम देखते हैं कि उसने वस्ती को छोड़ने का निर्णय लिया। ये पहले अध्याय में हम देखते हैं। दूसरे अध्याय में हम देखते हैं एस्तेर बिकम्स द नेक्स्ट क्वीन। एस्तेर अगला रानी के रूप में चुनी गई या रानी बनाई गई। ये हम दूसरे अध्याय में देखते हैं। एस्तेर एक यहूदी लड़की, और दूसरा अध्याय अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि राजा का चुनने का प्रक्रिया होती है, और वहां पर हम देखते हैं चुनने के बाद उसको काफी समय तक ब्यूटी ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसका मतलब उसका सुंदरता को और निहारने या और है ना सुंदर बनाने का है ना एक तौर तरीका वहां अपनाया गया दूसरे अध्याय में, ताकि ये और अच्छी दिखे। और उसके बाद हम देखते हैं एस्तेर अगला रानी के रूप में वस्ती के जगह पर वो नियुक्त की जाती है। तीसरा अध्याय जो कि आउटलाइन में, रूपरेखा में तीसरा भाग आता है, उसमें हम देखते हैं हामान नामक व्यक्ति जो कि राजा का एक करीबी है, एक मंत्री है, वो एक योजना बना रहा है। हामान्स प्लॉट आप कह सकते हैं। यहूदियों को नाश करने का हामान का एक चाल, ये हम तीसरे अध्याय में देखते हैं। लेकिन इसी अध्याय को जब आप आगे पढ़ते हो, उसने चाल बनाया, लेकिन वो चाल के बारे में एस्तेर का जो चचेरा भाई था मोर्देकाई, उसको पता लग गया। सो उसको ये योजना, ये जो चाल रच रहा था हामान, उसको पता चल जाए। अब चौथे अध्याय पे हम देखते हैं मोर्देकाई को जब ये चाल पता चला तो उसने एस्तेर से है ना मदद मांगी। सो चौथा अध्याय पे जब आप पाते हो, हम देखते हैं मोर्देकाई ने ये सारा जो चाल चल रहा था हामान, उसके बारे में रानी एस्तेर तक खबर पहुंचाई। और फिर उसने बोला तेरे को कुछ करना ही होगा, तू अब चुप नहीं बैठ सकती। तो इस रीति से हम उस कहानी को चौथे अध्याय में हम देखते हैं, जो कि आउटलाइन रूपरेखा में चौथा भाग है। पांचवा भाग, ये पांचवा अध्याय है जहां पर हम एस्तेर के साहस को देखते हैं, ब्रेवरी ऑफ एस्तेर। एंड उसको हम ये भी कहते हैं द फर्स्ट बैंक्वेट। वो एक पहला दावत को या जेवनार को तैयार करती है, जहां पर वो राजा को बुलाती है और कहती है आप अपने मंत्री हामान को भी साथ मिलाएं। ये सब घटना जब घट रही है, हामान को चिढ़ मच रहा है कि मैं राजा का करीबी हूं, मंत्री हूं, लेकिन ये मोर्देकाई मुझे आदर नहीं करता, इज्जत नहीं करता, सम्मान नहीं करता। तो वो योजना बनाने लगता है, उसके अंदर गुस्सा आता है। तो पांचवें अध्याय में हम देखते हैं कि हामान की पत्नी
जेरेश ने एक बहुत ही खराब योजना, एक एडवाइस अपने पति को दिया कि उसके लिए एक फांसी का फंदा तैयार करो और उसको उसमें चढ़ा दो। देखिए, पूरे बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि कई बार स्त्रियों ने गलत एडवाइस दिया। सो ये पुरुषों का कर्तव्य है, जिन्हें परमेश्वर ने एक परिवार में एक अगुवे के रूप में खड़ा किया, कि वो फाइनल डिसीजन लें, अंतिम निर्णय उनका होना चाहिए, अन्यथा गलती बहुत बढ़ सकती है। हम ये देखते हैं हव्वा के कहानी में, हम वही देखते हैं सारा के कहानी में, हम यहां पर जेरेस के कहानी में, जो कि हामान की पत्नी है। यही चीज हम आयूब के पत्नी में देखते हैं। कई जगहों पे गलत एडवाइस आता है तो उससे ना सुने, या आप उसको चेक करें कि वो जो सुझाव बताया गया है वो सही है या नहीं। सही है तो आप कीजिए, अन्यथा उसको ठुकरा दीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जरूर हामान जैसे आप भी खड्डे में गिरोगे। छठवां अध्याय, जो कि रूपरेखा में छठवां भाग है, वो है परमेश्वर ने राजा को नींद नहीं दी। A sleepless night for the king। और जब राजा को नींद नहीं आई तो इतिहास के पुस्तक को मंगाया गया और बोला इसमें पढ़ो, तो पता चला कि राजा का जीवन मोर्देकाई ने एक बार बचाया था। तो राजा ने पूछा उसको किस रीति से सम्मानित किया गया, तो बताया गया कोई सम्मान नहीं किया गया। तो राजा ने अपने मंत्री को बुलवाया और मंत्री हामानी थे, वो पास आए और राजा ने पूछा कि मंत्री आप बताओ, राजा जिससे खुश है उसको ना किस रीति से सम्मानित किया जाना चाहिए। हमारे हामान भाई साहब ने सोचा मुझसे ज्यादा करीब या मुझसे ज्यादा प्रेम राजा और किससे करे। तो उसने सोचा राजा मुझे ही सम्मानित करना चाहते हैं, तो उसने कहा ऐसे व्यक्ति को राजा का विशेष परिधान पहनाना चाहिए, राजा का अंगूठी पहनाना चाहिए, उसको घोड़े में बिठाना चाहिए और पूरे नगर में घुमाना चाहिए, ये ऐलान करते हुए कि राजा जिससे खुश है उसके लिए ऐसे है ना सम्मानित किया जाएगा। राजा ने ये सब बात सुनी और हम देखते हैं उसने कहा मोर्देकाई वो व्यक्ति है जिसे मैं सम्मानित करना चाहता हूं। हामान तूने जो भी कहा है जा वैसा का वैसा मोर्देकाई के लिए कर, उसमें कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये छठवां भाग है जो कि छठे अध्याय में हम पढ़ते हैं। सातवां अध्याय जहां पर द सेकंड बैंक्वेट है, इसका मतलब एस्तेर रानी के द्वारा तैयार किया गया दूसरा दावत।
और इस 7वें अध्याय में हम देखते हैं हामान का विनाश हो रहा है, या हामान को उस ही फांसी के फंदे में जो उसने बनाया था मोर्देकाई के लिए, अब देखो राजा के कहने पर उसी फांसी के फंदे में हामान को चढ़ा दिया गया। तो हामान का मौत हम 7वें अध्याय में देखते हैं। उसके बाद 8वां अध्याय और 9वां अध्याय, ये 2 अध्याय जब आप पढ़ोगे तो हम देखते हैं यहूदियों के लिए राजा क्या घोषणा करता है, और फिर वो पुरीम का पर्व को आपस में मनाते हैं। ये पर्व फीस्ट ऑफ पुरीम, ठीक है, ये यहूदी लोग जो उन्होंने जय पाया, छुटकारा पाया, उसको याद करते हुए इस पर्व को वो मनाते हैं। अब उसका अर्थ 2 जगह पे लिखा है। एक, आप 3रा अध्याय 7वां पद पढ़ोगे, एस्तेर 3:7, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। वहां पर ऐसा लिखा है, राजा श्रेयस के 12वें वर्ष के निसान नाम महीने में हामान ने आदार नामक 12वें महीने तक के एक एक दिन और एक एक महीने के लिए पूर अर्थात चिट्ठी अपने सामने डलवाई। तो फीस्ट ऑफ लॉट्स भी कहा जाता है, चिट्ठी का पर्व। अब इसको समझने के लिए 9वें अध्याय पे आ जाएं और 9वें अध्याय का 24 से लेके 26 तक पढ़ें, तो देखो आपको ये पर्व क्या था और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहां पर मैं पढ़ देता हूं 9 का 24 से लेकर, क्योंकि हम दाता आगागी का पुत्र हामान जो सब यहूदियों का विरोधी था और उसने यहूदियों को नाश करने की युक्ति और उन्हें मिटा डालने और नाश करने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी डाली थी। तब राजा ने यह जान लिया, तब उसने आज्ञा दी और लिखवाई कि जो दुष्ट युक्ति हामान ने यहूदियों के विरुद्ध की थी वह उसी के सिर पर पलट आए। तब वे और उसके पुत्र फांसी के खंभों पर लटकाए गए। ठीक है। और 26, इस कारण उन दिनों का नाम पूर शब्द से पुरीम रखा गया। इस चिट्ठी की सब बातों के कारण और जो कुछ उन्होंने इस विषय में देखा और जो कुछ उन पर बीता था उसके कारण भी यहूदियों ने अपने अपने लिए, अपने संतान के लिए, उन सबों के लिए जो उनके मिल गए थे, यह अटल प्रण ली कि उस लेख के अनुसार प्रतिवर्ष उसके ठहराए हुए समय में वो ये 2 दिन मानेंगे या इस पर्व को मनाएंगे कि कैसे उनका विनाश का दिन उनका बचाव का दिन बन गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो तब से यहूदी पुरीम इस त्योहार को, है ना, या आप कह सकते हैं चिट्ठी का पर्व, फीस्ट ऑफ लॉट्स, उसको मनाने लगे। तो 8वें और 9वें अध्याय में हम इस चीज को देखते हैं। और उसके बाद 10वां अध्याय, द प्रमोशन ऑफ मोर्देकाई। इसका मतलब मोर्देकाई का पदोन्नति। सो इन रूपरेखा से एक एक अध्याय में क्या पाया गया, आप बहुत कुछ इस कहानी के बारे में समझ गए। अब मैं आपको कुछ प्रमुख इवेंट्स, घटना जो इस पुस्तक में हुआ वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इवेंट्स इस एस्तेर के पुस्तक में जो मुख्य घटनाएं हैं वो अब हम देखेंगे। पहला हम देखते हैं, एक मुख्य घटना है कि कैसे
एक मंत्री हामान का अहंकार बाहर निकला और उसके उस अहंकार ने, घमंड ने उसको नीचे डाल दी। बिना किसी कारण के किसी से ईर्ष्या करना और उस ईर्ष्या को मन में रखे रहकर एक के कारण सभी उस वंश को या उस पूरे जाति को समाप्त करना, यह बिल्कुल उचित नहीं था। लेकिन हम देखते हैं हामान का वो घमंड या अहंकार, ये एक मुख्य घटना इस पुस्तक में हम पढ़ते हैं। लेकिन मोर्देकाई का बुद्धि या ये दूसरा घटना, एक प्रमुख घटना में हम देखते हैं। इसका मतलब जब विपरीत परिस्थिति आई उसका कैसे सामना करें, ये मोर्देकाई ने बताया। क्योंकि जब हम चौथे अध्याय पे आ जाएं, जब मोर्देकाई को यह बात पता चला तो उसने देखो क्या किया। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। 4:1। जब मोर्देकाई ने जान लिया कि क्या क्या किया गया, तब मोर्देकाई वस्त्र फाड़, टाट पहन, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। और दूसरे पद में, और वह राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा, परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी को जाने की आज्ञा नहीं थी। तो देखिए, जब उसने देखा कि हामान कुछ योजना बना रहा है यहूदियों को सत्यानाश करने का, तो हम यहां पर मोर्देकाई के बुद्धि को देखते हैं। सबसे पहले उसने परमेश्वर के चरणों में अपने आप को नम्र किया, अपने वस्त्र फाड़े, टाट पहनकर चिल्लाने लगा, बिलक बिलक कर रोने लगा, नाश होने वाले उस यहूदियों के लिए वो आंसू बहाने लगा, प्रार्थना करने लगा। और देखिए उसका बुद्धि, अब वो राज भवन के या राज दरबार के सामने तक पहुंच गया। हालांकि उस फाटक के भीतर राजमहल में प्रवेश उस वस्त्र के साथ तो नहीं दी जाती, लेकिन वहां तक पहुंच गया ताकि वो अपने संदेशा को राजा के अधिकारियों द्वारा, वहां राजा के काफी हिजड़ों के नाम वहां पर लिखे हैं, यूनिक्स, जो राजा की सेवा टहल में हर समय रहते थे, तो उनके जरिए उसने खबर रानी तक पहुंचाया। तो राजमहल की सेवा करने वाले, राजा की सेवा करने वाले, रानी की सेवा करने वाले वहां मौजूद थे। तो उसने उस ऐसे परिस्थिति में क्या करना है, वो सब बातें, बुद्धि मोर्देकाई ने इस्तेमाल किया प्रार्थना के साथ, और उस बुद्धि को उसने एस्तेर तक पहुंचाया, एस्तेर तक बताया, और उस बुद्धि के द्वारा आप देखो यहूदियों को छुटकारा मिला। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण घटना में पाया जाता है। तीसरा, द करेज ऑफ एस्तेर, एस्तेर का धैर्य या साहस। आप जब किताब को पढ़ते हैं, राजा के निमंत्रण के बिना या राजा के आज्ञा के बिना, राजा के बुलावे के बिना कोई राज दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे वो पटरानी एस्तेर क्यों ना हो। लेकिन एस्तेर को जब मोर्देकाई के द्वारा सारा सच्चाई बतला दी गई,
तो देखिए वो साहस के साथ आगे बढ़ती है। वो कहती है मैं अपने सहेलियों के साथ 3 दिन ना खाऊंगी ना पीऊंगी, हम उपवास करेंगे, तुम भी उपवास करो, और फिर चाहे मैं मर जाऊं, इफ आई पेरिश आई पेरिश, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मैं राजा के सामने जाऊंगी, इस बात को रखूंगी ताकि किसी भी रीति से सहायता मिल जाए। सो ये तीसरा मुख्य घटना है जो कि हम देखते हैं एस्तेर का साहस। चौथा घटना राजा अहसुएरोस का घोषणा या श्रेष्ठ राजा का घोषणा कि सारे यहूदी लोग फलाना तारीख को आप सामना कर सकते हो। हालांकि उसने लिखित में ऑर्डर पास करा दिया ना, घोषणा को भिजवा दिया कि इससे पहले जो घोषणा की गई थी वो लागू नहीं की जाएगी। लेकिन फिर भी उसने यहूदियों से कहा तुम तैयार रहो, कोई भी विरोधी आए आप उनसे लड़ो, उनसे सामना करो। तो ये जो एक मुख्य घटना थी जिसके द्वारा यहूदियों ने धैर्यपूर्ण अपने विरोधियों का सामना किया। एस्तेर के पुस्तक में ये मुख्य घटनाएं थी। अब इस पुस्तक में मुख्य थीम्स, इसका मतलब मुख्य घोष वाक्य या मुख्य विषयों को जो हम आत्मिक रूप से समझ पाएंगे वो क्या क्या है। पहला है द प्रोविडेंस एंड सोवरेनिटी ऑफ गॉड। परमेश्वर जो सब कुछ मुहैया करता और उस परमेश्वर के सर्वोच्चता ना, संप्रभुता, आधिपत्य को हम इस पुस्तक में देखते हैं। यहूदियों का स्थिति बहुत ही खराब था, लेकिन परमेश्वर ने उनको सहायता मुहैया कराया। गॉड या परमेश्वर वो शब्द इस पुस्तक में नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं जब जब यहूदियों ने पुकारा, जब तक उनको मदद चाहिए था, वो सर्वोच्च परमेश्वर उनको मदद पहुंचाता। तो ये पहली बात हम सीखते हैं। दूसरा हम देखते हैं ब्रेवरी एंड करेज, साहस को देखते हैं, निडरता को देखते हैं कि किस रीति से विपरीत परिस्थिति में मोर्देकाई ने दिमाग लगाया और एस्तेर ने साहस दिखाया। देखिए, सही बुद्धि, सही दिमाग और सही साहस दोनों जब मिला तो देखो अद्भुत काम हो गए। तीसरा आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी, पहचान और समाज। हम देखते हैं यहूदी जो पहचान था वो उन्होंने बनाए रखा उस गैर यहूदी वातावरण में। इसका मतलब वो यहूदी कौम, उस यहूदी समाज की बातें, उनकी परंपराएं एक गैर यहूदी देश में, गैर यहूदी जगह पर उन्होंने दर्शाया, उन्होंने बतलाया। और वो अब देखते हैं कि किस रीति से उन्होंने पुरीम को सेलिब्रेट किया। इसका मतलब त्योहार तक को उन्होंने मिलकर मनाया, जय की घोषणा वहां पर हुई। तो उनका पहचान और समाज की बातें भी हमको देखने को मिलती है। तीसरा पावर डायनामिक्स, इसका मतलब शक्ति का गतिशीलता। इसका मतलब इस पुस्तक में हम देखते हैं किस रीति से राजा अपना सामर्थ्य दिखाता है और
उसने सही निर्णय लेने के द्वारा यहूदी लोग का जान बच गया और उसी राजा के एक सही निर्णय से वो मंत्री को दंड मिला। इसका मतलब हामान को फांसी चढ़ाया गया और मोर्देकाई बच गया, पूरे यहूदी लोग बच गए। अब इस सामर्थ का, इस काम को जब हम इसमें देखते हैं, वहां पर परमेश्वर का सामर्थ भी नजर आता है। इसका मतलब ऐसी परिस्थितियां जब हमारे जीवन में आती है, वो परमेश्वर वहां मौजूद है और वो अपना सामर्थ विभिन्न घटनाओं के जरिए दिखाता है। ये हमें सीखने को मिलता है। आगे बढ़ूंगा। अब इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है? इस पुस्तक के लिखने के पीछे का कारण, पहला, प्रिजर्वेशन ऑफ जूइश हिस्ट्री। यहूदी लोगों का इतिहास को उन्होंने संभाले रखा। आप आज भी जब पीछे मुड़कर इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास को देखते हैं, पूरे दुनिया भर में सबसे ज्यादा अगर कोई सताए गए, जिन पर आक्रमण हुआ, वो यहूदी है। इस किताब के द्वारा यहूदियों के इतिहास को संजोया गया है या संभाला गया है, ऐसा हम देखते हैं। फारस के राज्य के समय पर या पर्शियन एम्पायर, उस पूरे साम्राज्य के समय पर क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई, वो इस पुस्तक से सीखने को मिलता है। तो पहला उद्देश्य वो है। दूसरा, डिलीवरेंस फ्रॉम परसिक्यूशन। यहूदी लोगों को परमेश्वर ने सताव के बीच में भी, सत्यानाश होने की अवस्था में भी कैसे आके बचाव किया, कैसे बचाया, उसका उल्लेख इस पुस्तक में है। और उससे हमें भी सिखाया जाता है कि आज जो चारों तरफ सताव हो रहा है, विरोध हो रहा है, उसमें हमें निडरता के साथ खड़े रहना है, डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। क्यों? अगर उस परमेश्वर ने यहूदियों को बचाया, वो परमेश्वर आज मुझे और आपको भी बचाएगा, हमारे राज्यों को बचाएगा, भारत देश को बचाएगा, हमारे पासवानों को बचाएगा। हाँ, सताव और विपरीत परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ेगा, लेकिन यह पुस्तक हमें धैर्य देता है। पर्पस नंबर 3, फेथ एंड ट्रस्ट। विश्वास और भरोसा। इस पुस्तक से हमें सीख मिलती है कि किस प्रकार हमारा विश्वास अटूट होना चाहिए, हमारा भरोसा उस परमेश्वर पर अटूट होना चाहिए कि परमेश्वर की योजना के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं घटेगा। और अगर कुछ घट रहा है तो याद रखें, अगर हमारा भरोसा उस पर है तो वो परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोलेगा। सारे दरवाजे बंद होंगे, वो एक नया दरवाजा मेरे और आपके लिए खोल देगा। वो चीज हमें इस पुस्तक से है ना, एक उद्देश्य के रूप में दिखता है। और आखिरी पर्पस है कैरेक्टर डेवलपमेंट। आप एस्तेर का कहानी इसमें पढ़ते हैं, मोर्देकाई का कहानी पढ़ते हैं और हामान का भी कहानी पढ़ते हैं। जहां पर पॉजिटिव कुछ सीखने को मिलता है, कैरेक्टर डेवलपमेंट, इसका मतलब चरित्र निर्माण, वो हमें एस्तेर और मोर्देकाई के जीवन से कैसे हम एक सही चरित्र रखें और आशीष पा सकते हैं, वो सीखने को मिलता है। लेकिन हामान एक नेगेटिव कैरेक्टर, कि कैसे हम हृदय में द्वेष रखेंगे, ईर्ष्या रखेंगे, तो हम कैसे
विनाश की ओर जाएंगे, उसका उल्लेख भी हम अपने जीवन में पा सकते हैं। सो कैरेक्टर डेवलपमेंट इज द फोर्थ पर्पस ऑफ दिस बुक। अब हम अंतिम पड़ाव में आए, अंतिम कुछ बातें। इस पूरे किताब का जो मुख्य कुंजी पद है वो मैं आपके बीच में पढ़कर सुनाना चाहता हूं। चौथा अध्याय और उसका 14वां पद, चैप्टर 4 वर्सेस 14। मोर्देकाई एस्तेर के पास ये कहला भेजा कि तू मन ही मन ये विचार ना कर। मैं आपको चौथा अध्याय उसका 13 और 14 दोनों मिलाकर पढ़ रहा हूं ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तू मन ही मन में ये विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में बची रहूंगी। इसका मतलब मोर्देकाई कह रहा है तू ये मत सोच कि तू राजमहल में है तो इसीलिए बच जाएगी। नो, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। ये एक कुंजी पद है और ये हमें कुछ सिखाता भी है कि देखिए, जब परमेश्वर हमें कोई स्थान देता है, पदवी देता है, कुछ अधिकार देता है, तो सही समय पर सही जगह पर उसका प्रयोग करना चाहिए सही तरीके से। मोर्देकाई ने जो करना था उसने किया, लेकिन जो अधिकार के स्थान में थी वो एस्तेर थी। एस्तेर ने उस समाज के समस्या को पहचाना और वो निडरता के साथ अपने अधिकार के लिए खड़ी हो गई और उसके खड़े होने के कारण देखिए यहूदियों को छुटकारा मिला। इस पुस्तक से हमें यह सीख मिलती है, पहली बात कि विपरीत परिस्थिति के बीच में भी हमें डरना नहीं चाहिए। हमें अपना भरोसा हमारे उद्धारकर्ता पर हर हमेशा बनाए रखना, और जब हम उस पर बनाए रखेंगे अपना भरोसा, वो हमारे लिए मार्ग खोलेगा, अद्भुत रास्ता खोलेगा। इस पुस्तक के समाप्त करते करते मैं बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा इस पुस्तक के द्वारा हमें भी समझा रहा है कि भारत की परिस्थिति में जब विरोध और सताव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, एक राज्य में नहीं हर राज्यों में बात हो रही है, तो पवित्र आत्मा हमें यह कहता है कि कोई सरकार, कोई पार्टी, कोई नेता, कोई भी प्रभु के बच्चों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। वो परमेश्वर सताव के बीच में भी, विरोध के बीच में भी सही समय पर अपना कार्य करेगा। वो अपनी महिमा दिखाएगा, वो अपने बच्चों को बचाएगा, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए लड़ने वाला परमेश्वर है। हाँ, हम अपना विश्वास उस पर बनाए रखें, अपना भरोसा उसी पर लगाए रखें, और जब हमको जो करने का एक अवसर मिलता है, अधिकार का स्थान मिलता है, या कोई बात है जो हम कर सकते हैं, हम अपना कर्तव्य को पूरा करें। जो किसी भी रीति से हो सकता है, आपके पास पैसे का अधिकार हो सकता है आपके पास कुछ मुफ्त में करने का अधिकार हो, या कुछ घोषणा करने का अधिकार हो, आप सरकार में हो, जैसा जैसा अधिकार प्रभु ने आपको दिया है उसका सही समय पर सही जगह पर आप इस्तेमाल करें, तो वो बहुतेरों के लिए आशीष का कारण होगा। सो 4 का 14 ये
कुंजी पद माना जाता है इस पूरे पुस्तक का। यहां पर एक और चीज बताकर मैं समाप्त करूंगा। नेहम्याह को जब पता चला कि यरूशलेम का शहरपनाह टूटा है, हम देखते हैं वो भी रोने लगा, बिलक बिलक कर रोने लगा, उपवास किया, प्रार्थना किया। वैसा ही हम यहां पर देखते हैं इस पुस्तक में। मोर्देकाई को जब पता चला कि योजना बनाई गई है पूरे यहूदियों को सत्यानाश करने के लिए, तो वो उपवास करने लगा, प्रार्थना करने लगा, बिलक बिलक कर रोने लगा। और देखिए उसके प्रोत्साहन से एस्तेर ने 3 दिन का प्रार्थना घोषणा कर दिया। और देखो सब मिलकर एक मन के साथ जब प्रार्थना किए, शत्रु हार गया, उसकी घोषणाएं मिटा दी गई और सारे यहूदी बच निकले। आज के लिए भी परमेश्वर मुझसे और आपसे यही कह रहा है कि कलीसिया जब जरूरत पड़ती है ना, पूरे भारत की कलीसिया, दुनिया भर की कलीसिया एक मन हो जाए, उपवास करें, प्रार्थना करें, वो परमेश्वर सही समय पर मेरे और आपके लिए मार्ग खोलेगा और दुष्ट हारेगा, परमेश्वर और उसके बच्चों की जीत होगी। वही चीज हम भारत में देखेंगे, वही चीज हम दुनिया भर में देखेंगे। प्रभु की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष देगा। प्रभु हृदय की गहराई से धन्यवाद। एस्तेर के पुस्तक से कुछ बातों को सीखने के लिए राजा तूने हमें मदद की है, इसलिए धन्यवाद। प्रभु जी इस पुस्तक के अनुसार हम भी हर हमेशा तुझी पर भरोसा रखते हुए प्रभु जी सकें और आगे बढ़ सकें। इसके लिए तू हम सभी को मदद कर, सहायता कर। प्रभु जी धन्यवाद। इस वचन की गहराइयों तक हमें ले चल और हमें सिखा और समझा और तेरी महिमा होने पाए। प्रभु जी जो जो सुन रहे हैं वो सब सीख सकें, समझ सकें, उनके जीवन में भी ये आशीष का कारण बन जाए। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। यीशु के मीठे नाम से मांगते, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, अनुग्रहित करें। अगले हफ्ते एक और किताब के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।